को अचानक ये सच पता चला कि उसका बॉडीगार्ड उसकी छोटी बहन की तस्वीर देखकर दीवाना हो रहा था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि 3 साल तक बॉडीगार्ड के पीछे भागना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसने वो डायरी निकाली जो उसने बॉडीगार्ड के लिए लिखी थी, लेकिन देखा कि वो तो कब की कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी है। नशा उतरते ही उसने गुस्से में बॉडीगार्ड के कपड़े जला दिए। फिर अपने पिता को फोन करके कहा कि वो अपाहिज सीईओ से शादी करने को तैयार है, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली, पिता उसे अपनी आधी दौलत देंगे और दूसरी, बॉडीगार्ड को उसकी चालाक सौतेली बहन को दे देंगे। पिता ने उसकी शर्तें मान ली और शादी की तारीख 1 हफ्ते बाद रख दी। लेकिन तभी बॉडीगार्ड तौलिए में सामने आ गया और देखा कि उसके कपड़े जल चुके हैं। उसने गुस्से में महिला से पूछा कि ऐसा क्यों किया। महिला ने ताना मारते हुए कहा कि उसकी हर चीज उसी ने खरीदी है, तो चाहे तो जला भी सकती है। फिर उसने बॉडीगार्ड को डेजर्ट शॉप जाकर मिठाई लाने का आदेश दिया। अगले दिन महिला किताब पढ़ रही थी कि तभी उसे पियानो पर वही धुन सुनाई दी जो उसकी मां ने बनाई थी। वो भागकर पियानो रूम पहुंची और देखा कि बॉडीगार्ड पियानो बजा रहा है और उसकी चालाक बहन पास बैठकर केक खा रही है। ये देखकर महिला आग बबूला हो गई और उसने बिना सोचे बॉडीगार्ड को थप्पड़ मार दिया। उसने साफ कहा कि वो इस गाने को बजाने लायक ही नहीं है। चालाक लड़की ने तुरंत पूछा कि उसे क्यों मारा। तभी बॉडीगार्ड ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। महिला ने सवाल किया कि कल रात उसने मिठाई मंगवाई थी, तो अब वो इस लड़की के हाथ में क्यों है। बॉडीगार्ड ने समझाया कि लड़की की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मिठाई उसे दे दी। अगर महिला चाहे तो वो जाकर दूसरी ले आएगा, लेकिन महिला ने कहा कि उसे किसी और के हाथ लगी चीज नहीं चाहिए। फिर उसने तय किया कि अब बॉडीगार्ड को सजा देनी होगी। लेकिन तभी चालाक लड़की घुटनों पर गिर गई और बोली, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, बॉडीगार्ड को मत दो। उसे लगा कि महिला रहम करेगी, लेकिन महिला ने उसे पूरे दिन घुटनों पर बैठा दिया। इसके बाद महिला वहां से चली गई और बॉडीगार्ड उसके पीछे आ गया। महिला को लगा कि शायद बॉडीगार्ड को अब भी उससे फीलिंग्स हैं, लेकिन तभी नौकरानी ने आकर बताया कि चालाक लड़की बेहोश हो गई है और ये सुनकर बॉडीगार्ड तुरंत उसकी तरफ भाग पड़ा। ये देखकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। वो कार में बैठी और बिना पीछे देखे निकल गई। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ प्राइवेट रूम में बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। उसकी सहेलियों ने शिकायत की कि बॉडीगार्ड की वजह से उसने सालों से उनके साथ जन्मदिन नहीं मनाया। महिला ने जवाब दिया, आज मेरा बर्थडे है, चलो अब फालतू लोगों की बातें मत करो। लेकिन जैसे ही वो मोमबत्तियां बुझाने और केक काटने वाली थी, चालाक लड़की वहां पहुंच गई और जिद करने लगी कि वो भी बर्थडे मनाएगी। महिला ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि उसे बाहर फेंक दो, लेकिन तभी बॉडीगार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आया और गार्ड्स को गिरा दिया। उसने महिला को चेतावनी दी, अपनी बहन को तंग मत करना। महिला ने दोनों को अनदेखा किया और शांति से केक काटने लगी। तभी चालाक लड़की ने बॉडीगार्ड से कहा कि उसे जलन होती है क्योंकि सब गिफ्ट उसकी बड़ी बहन को मिलते हैं। तभी एक अमीर लड़के का बटलर आया और चालाक लड़की को लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर गया। ये देखकर चालाक लड़की चौंक गई क्योंकि ये तो उसकी बहन का बर्थडे था, लेकिन गिफ्ट उसे क्यों। तभी बॉडीगार्ड ने बीच में कहा कि यंग मास्टर जानता है कि चालाक लड़की अच्छी इंसान है। ये सुनते ही महिला से रहा नहीं गया और उसने दोस्तों से कहा कि डेकोरेशन हटा दो, लेकिन गलती से कुछ सामान गिरकर चालाक लड़की पर गिर गया। बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे बचा लिया और महिला से कहा, क्या तुम सच में अपना बर्थडे ऐसे ही खत्म करना चाहती हो। महिला ने पलट कर कहा, तो तुम्हें याद है कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर बॉडीगार्ड चुप रह गया। महिला ने फैसला किया कि अब वो कहीं और जाकर बर्थडे मनाएगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आखिर महिला क्या ये सब सहन करेगी या फिर कोई बड़ा कदम उठाएगी।